प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह क्लास 12th का हिंदी, ठीक ना। क्लास 12th का हिंदी फर्स्ट नंबर प्रश्न का था, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? ऑप्शन नंबर डी दिस करेक्ट आंसर आधुनिक काल के। अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 2 के ऑप्शन नंबर ए 1915। 3 नंबर प्रश्न कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर किनका था? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न आता है रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका मालती है। अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है एक लेखक और एक पात्र के लेखक कौन है? एक लेखक और भगत सिंह। 6 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर बी। 7 के ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर सिपाही की माँ मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी दिस करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न कहता है जूठन क्या है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कहता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद क्या है जी? तो 10 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायरी। अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रेम के पीर कवि जयसी जी। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास के किस भाषा के कवि हैं? 12 के ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? राम बोला। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न कहता है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? नाभादास के दीक्षा गुरु। 14 के ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर स्वामी अग्रदास। अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न कहता है तुमुल कोलाहला कला में किसकी रचना है? प्यारे साथियों, जो आज के इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं ना, ये एकदम 100% लड़ने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक ना। एकदम 1 बाई 1 लड़ने वाला है, ठीक ना। 16 नंबर प्रश्न कहता है तुमुल कोलाहला कला में जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न कहता है पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 18 नंबर दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? 18 के ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर 1951 ईस्वी में। 19 नंबर मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? 19 के ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न कहता है जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को 20 नंबर अधिनायक किस कवि की रचना है? 20 के ऑप्शन नंबर ए रघुवीर साहब। 21 नंबर वार्तालाप का संधि विच्छेद। 21 के ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर वार्ता प्लस लाभ, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों? 22 नंबर प्रश्न नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद 22 के ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर नेक प्लस अक। 23 नंबर अब अनाबेशन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू? 23 के ऑप्शन नंबर सी अनु प्लस एसन। अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर अदगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 24 के ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर उत प्लस गम। अगला नंबर 25 नंबर निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 25 के ऑप्शन नंबर बी निस प्लस चल। चलिए 26 नंबर लुटेरा में कौन सा प्रत्यय आता है? टेरा। ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर। 27 में अज्ञान में कौन सा उपसर्ग आता है? 27 के ऑप्शन नंबर सी आ, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर राजकुमार में कौन सा समास आता है? राजकुमार में 28 का ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। 29 नंबर दाल रोटी समास तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर घनश्याम कौन सा समास होता है? घनश्याम में 30 के ऑप्शन नंबर दिस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। चलिए 31 नंबर प्रश्न चौराहा में कौन सा समास होता है? चौराहा में 31 नंबर बी दिस करेक्ट आंसर द्विगु समास। चलिए 32 नंबर पीताम्बर में कौन सा समास आता है? पीताम्बर में 32 के ऑप्शन नंबर दिस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न कहता है 33 पायक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट आंसर दूध। चलिए अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुराग का विराग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न कहता है अर्थ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? 35 के ऑप्शन नंबर दिस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इति। अगला नंबर प्रश्न 36 नंबर कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बाबू? 36 के ऑप्शन नंबर सी शुक्ल हो जाएगा। 37 नंबर अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर बी जंगम। चलिए जंगम। 38 नंबर नर का विपरीत शब्द 38 के ऑप्शन नंबर डी दिस करेक्ट आंसर नारी। अगला स्तुति का निंदा हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न कहता है संध्या का विलोम शब्द पराता। ऑप्शन नंबर दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर 41 नंबर प्रश्न कहता है शिव का उपासक कौन थे? शिव का उपासक 41 का ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर सैब। अगला नंबर प्रश्न 42 अपने पैरों पर खड़ा हो जाना क्या इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबी होना। चलिए अब 43 नंबर आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाना? चलिए 43 के ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर अचानक मुसाबित आना। 44 नंबर घाट का पानी पीना। 44 के ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर बहुत अनुभवी होना। 45 नंबर तिरहिनी करण मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 45 के ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट आंसर बहुत दुखी होना। चलिए 46 नंबर प्रश्न का स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्ण का विशेषण 46 का ऑप्शन नंबर बी
बी दिस करेक्ट आंसर। स्वर्णिम 47 जगत का विशेषण क्या होगा? जगदीश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर दिन का विशेषण क्या हो जाएगा? दिन का दैनिक। दिन का दैनिक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 नंबर पर अरण्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर डी एक विपिन। अगला नंबर 50 नंबर प्रश्न था तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तलवार के। ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट सायंक। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का मैथ, जो हम पीडीएफ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। चलिए तो ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।